गुड इवनिंग, वेलकम टू इंजीनियर अरीना। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के एक सेकंड लेक्चर जो कि होने वाला है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अभी तक हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। तो अभी तक जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि जब हम इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं तो आउटपुट क्या आती है, आउटपुट, और इनपुट जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं तो आउटपुट क्या रहती है, हाँ। तो उसके बाद हमने जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मतलब वोल्ट, जैसे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, तो उसको अच्छी तरीके से मतलब देखा था। फिर किस तरीके से दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हमने गेट 2020 के और गेट 2015 के कुछ दो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर रहा था। तो विदाउट अभी तक एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन गेट 2020 और 2015 के क्वेश्चन जो है हम इजीली सॉल्व कर पाए। क्योंकि हम एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एनालॉग कम्युनिकेशन में किसके लग रहे हैं, नेटवर्क, केसीएल एंड केवीएल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपना बेसिक सब्जेक्ट जो कि नेटवर्क एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे मैं अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक आइडियल ओप एम्प की, ठीक है। आइडियल ओप एम्प में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, और तो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं आइडियल ओप एम्प में, ठीक है। बात करते हैं। तो सबसे पहले आइडियल ओप एम्प की अगर मैं बता दूं कि जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो जस्ट मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टर्मिनल होता है इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल में इसको डिनोट करता हूँ वी आई से, और ये वाला होता है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ऐसे मैं डिनोट करता हूँ। यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और ये होती है प्लस माइनस वी सैचुरेशन, और इसको बोलते हैं प्लस वी सी सी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको माइनस वी सैचुरेशन और वी सी सी, माइनस वी सी सी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूँ कि आइडियल ओप एम्प में क्या होता है हमारे पास, इसकी जो इंटरनल करंट होता है किसी भी एक आइडियल ओप एम्प के अंदर वो होता है 0 एम्पीयर, ठीक है। इंटरनल करंट मतलब ये वाला करंट और ये वाला करंट, ये होगा हमारे पास 0 एम्पीयर। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक आइडियल ओप एम्प की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है उसका ओपन लूप गेन, वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आर आई, मतलब इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, और आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास रहती है 0, ठीक है। ये होता है किसी भी एक आइडियल की, अगर हम बात करते हैं आइडियल ओप एम्प की अगर बातें करते हैं तो ये तीन पैरामीटर्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और भी पैरामीटर्स होंगे, लेकिन जब मैं एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँगा, मतलब अच्छे से स्टार्ट करूँगा इसके बाद, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पैरामीटर्स मतलब इसके इनसाइड कहाँ कहाँ लाइज करते हैं। ये आइडियल की कंडीशन है, ठीक है, ये आइडियल है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में नॉर्मली इन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या रहती है, ठीक है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। गेट वगैरह में तो नहीं आएगा, बट तब भी एक आइडिया होना चाहिए। इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, और आर आई की वैल्यू जो हमारे पास होती है 2 मेगा ओम, ये भी काफ़ी हाई होता है। और आर नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 70 ओम, ठीक है। कोई नीड नहीं इनको याद करने की, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इनकी वैल्यू कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इनकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। जस्ट अभी तो बिगनिंग है, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे जो है 0 एम्पीयर का करंट इसके इनसाइड जाएगा। क्यों जाएगा देखते हैं। जब भी हम आइडियल ओप एम्प की बात करते हैं तो हमें पता है कि उसका AOL क्या होता है, ओपन लूप गेन क्या होता है, उसका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है, पहली बात, जब हम इसके इनपुट आर आई की बात करते हैं, इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं, वो हमें पता है कि वो होता है वी इन अपॉन आई इन, ठीक है।
हमें पता है कि किसी भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट टर्मिनल है उसको अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं वी इन इज इक्वल टू वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। ठीक है, हमेशा ये चेंज होने वाला है नहीं, कभी पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यही चलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आई इन की, ठीक है, आई इन की तो अभी हमें मतलब कोई आइडिया नहीं है। आई इन कौन सा करंट है, ये वाला करंट है आई इन, मतलब जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनसाइड जो करंट जा रहा है उसको हम आई इन बोल रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि आर आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होती है, तो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, तभी होगी जब वी इन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, और वी इन की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो वो होगी वहाँ पर वी एन आई माइनस वी आई। तो इसकी वैल्यू अगर मतलब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये इनफाइनाइट हो और या तो ये ज़ीरो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट अपॉन एनीथिंग हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखते हैं, ऊपर वाले को इनफाइनाइट के साथ इक्वेट करूँ तो वी एन आई इज इक्वल टू वी आई प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो इनफाइनाइट होता है। तो हमें पता है कि इनकी वैल्यू जो है एक फिक्स रहती है हमारे पास, तो वी एन आई, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी वैल्यू जो फिक्स रहेगी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। तो सेकंड कंडीशन जो है हम बोल सकते हैं कि इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर होगी इनसाइड। ठीक है, तो मतलब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनसाइड जो करंट जो है 0 एम्पियर जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और ये ले ले वी नॉट और यहाँ से इसको कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे मान लो कि एक वोल्टेज है वी इन और ये R1 है, R2 है, प्लस VCC माइनस VCC, ये आइडल है। ठीक है, वी नॉट। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये हमें पता है प्लस माइनस, ज़्यादा नहीं, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इन्वर्टिंग है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम आइडियल ऑप एम्प में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आइडियल है तो उसके इनसाइड जो करंट क्या होगा, 0 एम्पीयर होगा। ठीक है, तो इसके इनसाइड 0 एम्पीयर यहाँ पे होगा, 0 एम्पीयर यहाँ से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके इनसाइड जो है करंट जो है 0 एम्पीयर है। तो उसका क्या बेनिफिट हो, मान लो कि ये करंट हमारे पास I1 है, ये करंट मान लेते हैं I2 है। I1 की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, जिसको भी कोई दिक्कत है नोडल एनालिसिस में तो वो मेरी नेटवर्क की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये I1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। ठीक है, I1 की वैल्यू होगी हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब ये वाला पोटेंशियल कितना होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में, प्रीवियस वीडियो है इसके ऊपर। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पीयर होगी। तो I1 की अगर मैं बात करूँ, I1 होगा हमारे पास वी इन माइनस 0 अपॉन R1। I2 की बात करते हैं, 0 माइनस वी नॉट, I2 इज इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट अपॉन R2। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। हमें पता है कि करंट I1 अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसके आगे अगर 0 एम्पीयर जा रहा है तो क्या यही करंट I1 है। ठीक है, यही करंट I1 है, यही करंट I1 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो हम बोल रहे इन दोनों को इक्वेट करके नंबर 1 2 इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम वी इन अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन R2। तो हम बोल सकते हैं कि वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल टू माइनस R2 अपॉन R1। ठीक है, ये सिनेरियो रहता है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज गेन। तो ये बेसिकली सिनेरियो है हमारे पास कि ये इक्वेशन आपने बहुत मर्तबा देखी भी होगी, है ना। तो ये रहता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बट ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि ये हो गया आइडियल ऑप एम्प में। बट कभी भी जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प होते हैं, प्रैक्टिकल ऑप एम्प जो अभी तक का सिनेरियो रहा है, अभी लास्ट 20 to 25 ईयर्स गेट रखें, चाहे इंजीनियर सर्विस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनमें क्या रहता है हमारे पास। तो कि सिनेरियो में बताता हूँ कि जब वो एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है,
आइडियल ओपैम्प की मतलब मोस्टली वो अभी कुछ प्रीवियस कुछ सालों से प्रैक्टिकल ओपैम्प पे जो उन्होंने थोड़ा सा फोकस करा है, थोड़े से क्वेश्चंस आने लगे हैं, बट मोस्टली अगर देखें तो आइडियल के ही रहते हैं। क्यों, देखते हैं। हमें पता है आइडियल कब होता है, जब उसके ओपन लूप गेन क्या हो, इनफाइनाइट हो, आर आई की वैल्यू क्या हो इनफाइनाइट हो, आर नॉट की वैल्यू क्या हो हमारे पास 0। ये होता है हमारे पास प्रैक्टिकल उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल ओपैम्प क्या होता है हमारे पास, प्रैक्टिकल ओपैम्प होता है जिसमें कि ओपन लूप वैल्यू क्या हो हमारे पास फिक्स हो, मतलब ओपन लूप की वैल्यू क्या हो हमारे पास फिक्स होनी चाहिए। और कंडीशन क्या वो देते हैं, कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि अज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स दैट इज इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस आर टू बी आइडियल। तो इन दोनों को आइडियल बोल देते हैं, तो मतलब आर आई जो है वो भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा, आर नॉट क्या होगा हमारे पास 0। क्यों देते हैं वो सारी चीज़ें, अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इन दोनों की वैल्यू, लास्ट 25 ईयर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू उन्होंने कुछ मेंशन करी हो। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आए, तो देख लेंगे किस तरीके से जो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट था किस तरीके से जो है इंटरनल करंट जो है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो है, ठीक है, 0 एम्पीयर होता है। तो इससे पहले बाकी जो है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है हमेशा एक आइडियल ओपैम्प में ही लगता है। बाकी इसमें और क्या बातें हम कर सकते हैं कि हाँ, इसमें और क्या हम बातें कर सकते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उसके बाद। और जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट हमेशा जो है लाइज करेगा प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के अंदर। ठीक है, हमने कल प्रीवियस कल नहीं मतलब लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफ़र के करेक्टरिस्टिक्स देखी थी इसकी, तो इस तरीके की थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसकी अगर हम बात करें प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, मतलब ये वाला रीज़न होता है इसका ऑपरेटिंग रीज़न किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अगर ये वीसीसी और माइनस वीसीसी अगर हमें गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज है वो लाइज करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, बाकी कंपेरेटर सर्किट और ये नॉर्मल फीडबैक सर्किट में मतलब डिफरेंस मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या होते हैं कंपेरेटर सर्किट। नाम से पता लग रहा है कंपेयर करता है दोनों वोल्टेज को, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को। इस क्वेश्चन की तो किस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं। हमें पता है, ठीक है, क्या क्या हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमें पता है सबसे पहले आइडियल ओपैम्प है, आइडियल ओपैम्प है तो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके इनसाइड करंट जो है 0 एम्पीयर जाएगा, ये भी हमारे पास 0 एम्पीयर जाएगा। ठीक है, अगर ये करंट 0 एम्पीयर है तो इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस 0 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा। यहाँ पे अगर हम केसीएल लगाते हैं, केसीएल जिसको हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर केसीएल लगाते हैं क्या बनेगा, वहाँ पर नोडल लगाते हैं तो 0। तो इनकमिंग करंट में हमेशा क्या लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, वही 1 एम्पीयर करंट यहाँ पे जाएगा, 1 एम्पीयर यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, -1 और 0 माइनस वी नॉट प्लस 0 माइनस वी नॉट अपॉन कितना R2 इज इक्वल टू 0। तो और तो कोई है नहीं, तो यहाँ से अगर हमें देखें R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 1 इंटू 3 होगा तो 3 माइनस 3 वोल्ट। तो यहाँ से डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि वी नॉट हमारे पास कितना होगा। बेसिक है, गेट में आने वाला नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन, बट जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास नोडल एनालिसिस एक टूल होता है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है यूज़ करना है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जस्ट एक हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी। तो एक मैं एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेता हूँ। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों में आइडियल और प्रैक्टिकल की मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं ना, ये 5 वोल्ट,
वी नॉट, ठीक है। और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस है 0 1 के 2 के वी नॉट, ठीक है, 1 के 2 के वी नॉट। और यहाँ से क्या है हमारे पास ग्राउंडेड है, ठीक है। ये हमारे पास है आइडियल। इसी के साथ अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो एक दोनों में ले रहा हूँ दोनों। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, सेम सर्किट डिटो यही सर्किट में आगे बना रहा हूँ। वी नॉट और इसको ग्राउंडेड कर दिया। यहाँ पे ओपन लूप ये आ गया हमारे पास, ओपन लूप की वैल्यू दी हमारे 10 और यहाँ पे ले लिया हमने सेम वैल्यू लेते हैं 1 के और 2 के और इसको यहाँ पे 5 वोल्ट करने के। इन दोनों क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है वी नॉट की वैल्यू। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू। और क्वेश्चन किस तरीके से होगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो हम डायरेक्टली हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये एक आइडियल ओप एम्प है, आइडियल ओप एम्प है। और आइडियल ओप एम्प की जब भी बात होती है तो हमें 3 पैरामीटर ध्यान में रहने चाहिए कि ओपन लूप वैल्यू AOL की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इनफाइनाइट होगी। RI की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होती है। और R0 की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करते हैं, ये आइडियल है, ये प्रैक्टिकल है हमारे पास, ठीक है, प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो जब भी हम प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से जो भी मतलब अभी तक आ रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल ओप एम्प है जिसका जो है ओपन लूप गेन की वैल्यू कितनी है, 10 है, और अज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स आर आइडियल, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम जो है बात करते हैं कि हम ओपन लूप वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये आइडियल ओप एम्प है, आइडियल ओप एम्प है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, वैलिड है। ये प्रैक्टिकल ओप एम्प है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है। प्रैक्टिकल ओप एम्प में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आइडियल है, आइडियल हम बोल सकते हैं कि अंदर 0 एम्पेयर है, ये भी 0 एम्पेयर है, ये 0 वोल्ट है क्योंकि ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाए, यहाँ पे कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी। यहाँ पे अगर हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो क्या होगा, 0 - 5/1 प्लस 0 - V0/2 = 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, -10 - V0 = 0, तो V0 की वैल्यू आ गई हमारे पास -10 वोल्ट, ठीक है। तो V0 की वैल्यू हमारे पास आती है -10 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल ओप एम्प है, हम नहीं बोल सकते कि इसके इनसाइड जो करंट कितना है, ठीक है, करंट होगा, प्रैक्टिकल एक ऑब्वियसली करंट होगा। तो सॉरी निकल जाता है देखते हैं। जब ये हमें पता है कि ये प्रैक्टिकल ओप एम्प में RI की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होती है। हमें पता है RI की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब क्या हुआ कि RI क्या होता है हमारे पास, आउटपुट अपॉन ये इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है। हम अभी हमने देखा कि V इन को हम बता सकते हैं VNI - VI, ठीक है, VNI - VI बता सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, या ये इनफाइनाइट होगा या ये 0 होगा। हमें पता है ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता अभी, मतलब हमें इसके बारे में आइडिया कि एक फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए। तो V इन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ये होगी 0 एम्पियर होगी, ठीक है। तो गलती से मैंने बोल दिया था कि मतलब इसके इनसाइड जो करंट जो है 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 करंट कब नहीं होगा, जब हमें RI की जो है फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है हमारे पास। तो हमें पता है कि ये हमारे पास 0 वोल्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं लगा सकते। ये 0 वोल्ट है, यहाँ की वोल्टेज मान लेते हैं, हमें नहीं पता क्या है, करंट 0, तो हम ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे कि वोल्टेज 0 है ना। तो V माइनस यहाँ से नोडल लगा दो, V - 5/1 प्लस V - V0/2 = 0, ठीक है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, 2V - 10 प्लस V - V0 = 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा हमारे पास कि V - V0 सॉरी
3v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसको देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 देते हैं, हमें पता है ओपन लूप की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए ओ एल की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, 10 है। ए ओ एल क्या होता है हमारे पास, वी नॉट अपॉन वी आई होता है, मतलब वी एन आई माइनस वी आई इज इक्वल टू कितना होता है, 10। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें पता है कि वी नॉट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वी नॉट अपॉन वी एन आई की वैल्यू हमें पता है कि नॉन इन्वर्टिंग की कितनी है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है तो 0 माइनस वी आई। इन्वर्टिंग की हमें जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा ये होता है, ठीक है, ये होता है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो वी आई तो मैंने हाँ इसको वी आई भी नोट कर सकते हैं क्योंकि वी, ठीक है, तो वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो यहाँ से हम वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 10 वी आई बोल सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी नॉट की चाहिए, तो वी आई को वी नॉट की टर्म में लिखते हैं, तो यह आ गया माइनस वी नॉट अपॉन 10। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें 3 इंटू माइनस वी नॉट अपॉन 10, तो हम बोल सकते हैं कि ये आएगा वी नॉट अपॉन 10 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 10। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3/10 वी नॉट माइनस 10 वी नॉट इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसको जब वहाँ ले जाए 100, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस 13 वी नॉट इज इक्वल टू 100। तो वी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 100/13, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम 7.69, ठीक है, माइनस 7.69। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे माइनस 7.69 आ रहा है, और जब आइडियल की बात करते हैं तो माइनस 10 वोल्ट। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है क्या, कि जो वी नॉट किसका होता है, आइडियल का, वो हमेशा जो है ग्रेटर देन होगा वी नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो रहता है जो हमें ध्यान में रखना है। बाकी हाँ, नॉर्मली जो है जो भी मतलब गेट जो कंडक्ट करते हैं, जो भी मतलब सेट करते हैं एग्ज़ाम, तो वो बात क्यों नहीं करते हैं बाकी पैरामीटर, मतलब ए ओ एल की वैल्यू इतनी कम क्यों दी होती है उन्होंने। नॉर्मली मैंने मतलब ओपन लूप की गेन की वैल्यू हमेशा, मतलब ऐसे अगर हम बात करें तो 10⁻6 होती है। तो अगर मान लो कि इसकी जगह अगर हम 10⁻, जैसे मान लो कि इंक्रीज़ करते हैं 10⁻3 या 6, मान लो 6 है, तो होगा क्या एक्चुअली, ठीक है, होगा क्या, इन दोनों वैल्यू के ऊपर मतलब जो भी है, ये -10 और ये -7.69, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, अगर मान लो कि इसको मैं ले लेता हूँ 10⁻6 लेता हूँ, सॉल्व करना, आपके पास रिजल्ट ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो आएगी 9.99 ऐसी आएगी। तो इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ये -10 है, तो ऑलमोस्ट जो है ये भी -10 के बराबर है। तो उनकी मजबूरी है कि वो प्रैक्टिकल ओप एम्प की जब भी बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल ओप एम्प की जब भी बात करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है बहुत कम उन्हें रखनी पड़ती है, 10-20, ताकि इन दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस हो, है ना। तो जस्ट एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि, है ना, इतना सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों के केसेस में, है ना। तो काफ़ी उसके बाद 3-4 लेक्चर होंगे इसके, मतलब सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसके बाद स्मिथ ट्रिगर सर्किट देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अल्टीमेटली लास्ट में 2-3 वीडियो जो है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी सफिशिएंट है आज के लिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।